मंत्री केटीआर ने कहा वेलस्पन कंपनी अगले 5 साल में रंगारेड्डी जिले के चंदन वैली में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है। मंत्री केटीआर ने वेलस्पन एडवांस्ड मटेरियल लिमिटेड यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की है यह क्षेत्र भविष्य में तेलंगाना में सबसे बड़ा औद्योगिक क्लस्टर बन जाएगा। वेलस्पन के प्रतिनिधियों ने कहा वे स्थानीय महिलाओं और भागीदार बनकर और रोजगार के अवसर प्रदान करके खुश है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा वह मंदिरों के विकास हेतु हर तरह से सहयोग करेंगे। अमीरपेट में हनुमान मंदिर के सामने दानदाताओं के सहयोग से नवनिर्मित टीन शेड का काम शुरू किया गया है। मंत्री तलसानी ने आश्वासन दिया है इस प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में कई भक्त आ रहे हैं और उन्हें कोई असुविधा ना हो। वह दानदाता और सरकार के सहयोग से सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। अधिकारियों को मंदिर के चारों ओर एक नई सड़क बनाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया गया। अधिकारियों को मंदिर के अंदर ग्रेनाइट फर्श और बाहर भक्तों के लिए शौचालय बनाने के निर्देश दिए। मंदिर के बाहर भी आर्क को पेंटिंग करने का सुझाव दिया गया। स्थानीय महिलाओं ने मंत्री के ध्यान में लाया कि मंदिर के बगल में सड़कों पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं और इससे परेशानी हो रही है। मंत्री तलसानी ने ट्रैफिक पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा केसीआर के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है। कठोर टिप्पणी की गई। तेलंगाना राज्य में उपद्रवी शासन जारी है। उन्होंने कहा बीआरएस नेता विपक्ष पर हमला कर दबंगाई कर रहे हैं। उधर शर्मिला ने हिजड़ों से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जानबूझकर हिजड़ों का गलत उच्चारण नहीं किया है तो वह अपने शब्द वापस लेंगे। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने राज्य सरकार के खिलाफ रोष जताया है। उन्होंने आरोप लगाया अंबरपेट में सड़क पर खुले घूम रहे कुत्तों के काटने से लड़के की मौत हो गई और सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया है, केवल माफी मांगा और हाथ खड़े कर दिए हैं। रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी करते हुए कहा राज्य में मौजूदा सरकार का रवैया राक्षस की तरह है, उसे जरा भी हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा केटीआर नगर मंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। कल 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट कर मार डाला। इस घटना पर उन्होंने अमानवीय रवैये को लेकर सरकार की आलोचना की। वे इस बात से नाराज हैं। हैदराबाद के मेयर ने कुत्तों के भूखे रहने की बात कही है। यह बात यहाँ पर कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा इस सरकार में आलम यह है कि गलियों और सड़कों पर खुले घूमने वाले कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने यह कहने के लिए मंत्री की आलोचना की अगर लोग कुत्तों के काटने से मरते हैं तो वे कुत्तों के लिए परिवार नियोजन करेंगे। रेवंत ने मांग की है कि मंत्री केटीआर के भूपालपल्ली दौरे से पहले परिवार का समर्थन किया जाए। बीजेपी रंगारेड्डी शहरी जिला अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी स्थानीय कॉर्पोरेटर पवन कुमार के समक्ष प्रजागोसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने सीएम केसीआर के शासन की आलोचना की। सामा रंगारेड्डी ने कहा तेलंगाना के लोगों से सीएम केसीआर द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कोत्तापेट शक्ति केंद्र के प्रभारी गट्टू महेश कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम केसीआर ने कहा दलितों को 3 एकड़ जमीन नहीं दी गई, डबल बेडरूम और नौकरियां नहीं भरी गई। उन्होंने कहा सीएम केसीआर ने विश्वास करने वालों को धोखा दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस, टीडीपी और बीआरएस पार्टियों को लोगों द्वारा शासन करने का मौका दिया गया है। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने कहा छावनी विधायक सायन्ना का अंतिम संस्कार औपचारिकताओं के साथ नहीं किया गया और दलितों के स्वाभिमान का अपमान किया गया। 5 बार विधायक के रूप में जीतने वाले सायन्ना के अंतिम संस्कार को लेकर उपेक्षा करना अपमानजनक है। उन्होंने कहा हमारे राज्य का नहीं होने और गैर अधिकारी होने पर सरकारी औपचारिकता से अंतिम करने वाली केसीआर के नेतृत्व में बनी सरकार ने राज्य के एक दलित नेता जिसने 5 बार विधायक पद पर जीत हासिल की, राज्य सरकार ने उनका अंतिम संस्कार आधिकारिक तौर पर करने से ऐतराज किया। यह सरकार द्वारा दलित नेताओं के प्रति बने रवैये का सबूत है। उन्होंने दलितों के प्रति तिरस्कार, दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने, दलित बंधु के बारे में झूठ न बोलने और अंबेडकर की मूर्ति स्थापना करने की आड़ में लोगों को धोखा नहीं देने के बात दोहराई है। संतोष कुमार ने
टीचर्स एमएलसी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा, राज्य में सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों की समस्याओं पर विधानसभाओं में बोलने वाले नहीं है। उन्होंने नेताओं से आह्वान किया है कि वे काम करने वालों को चुने, न कि उन्हें चुने जो केवल चुनाव के दौरान दिखाई दे। उन्होंने कहा, अभी तक समस्याओं से लड़ते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर वहां एमएलसी चुने जाते हैं तो कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए दोगुने उत्साह के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा, अगर उन्हें विधायकी में कदम रखने का मौका दिया जाता है तो वे विधानसभा में शिक्षकों और व्याख्याताओं की समस्याओं पर सवाल उठाएंगे और जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा, वे छात्रों के बेहतर भविष्य और नौकरी की सुरक्षा के लिए निजी शिक्षकों के अधिकारों के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, जब तक निजी शिक्षकों और सभी सुविधाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए संवैतनिक मातृत्व अवकाश के लिए विशेष बोर्ड की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी ने राज्य सरकार पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, नीम्स के विकास के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जाएंगे। उन्होंने सवाल किया, इर्रामंजिल रामकृष्ण नगर में रहने वाले गरीबों के घर देर रात को कैसे तोड़े जा सकते हैं। विजया रेड्डी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास कार्यों के आड़े नहीं आएगी और लेकिन गरीबों को बेघर करने पर उनके समर्थन में हमेशा आगे रहेगी। विजया रेड्डी ने देर रात गरीबों के घर को नहीं तोड़ने और विध्वंस का काम रोकने की मांग की है। इस मांगों को लेकर जब वह भूख हड़ताल कर रही थी तब पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। चिकोटी प्रवीण की कार अज्ञात लोगों ने चुरा ली। देर रात चिकोटी प्रवीण के घर में घुसे बदमाश अपार्टमेंट में खड़ी कार चुरा ले गए। सुबह कार नहीं दिखी तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। अंबरपेट में कुत्तों के हमले की घटना भूलने से पहले एक और घटना घटी। इससे लोगों में खौफ का माहौल बना है। शहर में चैतन्यपुरी क्षेत्र के मारुति नगर में 4 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पुष्पांजलि योग चैरिटेबल ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हैदराबाद के रविंद्र भारती में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष उप्पला श्रीनिवास गुप्ता ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राज्य बनने के बाद सभी समुदाय के लोगों के कल्याण और विकास को लेकर कई योजनाओं को अमल में ला रहे हैं, इसीलिए लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। पुष्पांजलि योग चैरिटेबल ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हैदराबाद के रविंद्र भारती में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष उप्पला श्रीनिवास गुप्ता ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राज्य बनने के बाद सभी समुदाय के लोगों के कल्याण और विकास को लेकर कई योजनाओं को अमल में ला रहे हैं, इसीलिए लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शव मिलने से हंगामा मच गया है। मंदिर के चौकीदार ने चोरी करने आए चोर को रोकने का प्रयास किया तो दोनों में हाथापाई हुई और चोर की मौत हो गई। महानगर का दिन ब दिन तेजी से विस्तार हो रहा है। न केवल मुख्य शहर बल्कि नगरों में भी यातायात की भीड़ काफी बढ़ रही है। विशेष रूप से HMDA ने आउटर रिंग रोड तक आसान पहुंच के लिए दोनों तरफ बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रंगारेड्डी जिला अधिवक्ता नारपाका सुरेंदर पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने LB नगर में रैली निकाली। जब वहां नलगोंडा जिले में गए और एक मामले के संबंध में अदालत में बहस की। इसके बाद वहां रंगारेड्डी जिला अदालत में आ रहे थे। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। अधिवक्ताओं ने हमलावरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता संघ ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है। नलगोंडा जिला पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उन्होंने कहा, वकीलों के लिए विशेष कानून होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 20 दिनों के भीतर सुरेंदर के मामले में कोई हल नहीं निकला तो तेलंगाना सचिव का घेराव किया जाएगा। 41 CRP की वजह से वकीलों को केस नहीं मिल रहे हैं। वकीलों के संघ ने 41 CRP को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। सिकंदराबाद के तिरुमलागिरी में बर्थडे पार्टी में जाने के बाद 3 युवतियों के लापता होने की घटना सामने आई है। तिरुमलागिरी इलाके की 9वीं कक्षा की एक लड़की कल शाम अपनी 2 सहेलियों असीना और अखीना के साथ बाहर गई। वह देर रात तक घर नहीं लौटी। इस पर माता पिता ने तिरुमलागिरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले उन्होंने दोस्तों से, परिचितों से, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
शॉर्ट सर्किट से बाचूपल्ली में 40 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। हादसा शानवी अपार्टमेंट के निर्माण के पास निर्माण श्रमिकों द्वारा बनाई गई झोपड़ी में हुआ। शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई और चारों ओर फैल। हैदराबाद के एक कार चोर को ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 करोड़ 45 लाख कीमत की 18 कारें जब्त की गई है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स के डीसीपी सुनील दत्त ने कहा, विश्वसनीय सूचना के आधार पर कारों का कारोबार करने वाले रहीम खान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरोह के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। आज हमारे हैदराबाद कमिश्नर के जो नॉर्थ जोन की टास्क फोर्स है और चिलकलगढ़ पुलिस को एक बहुत अहम खबर मिलने के बाद, बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद में उन्होंने 5 ये जो कार चोर गैंग है उनको पकड़ा है, जो कि बहुत दूसरे प्रदेश से, दूसरे जगहों से, शहरों से कार चोरी करते हैं। उसके नंबर को चेंज करते हैं, नंबर प्लेट को, चेसिस को चेंज करते हैं, फिर आरसी भी दूसरा क्रिएट करके ये गाड़ियाँ दूसरे शहर में अपने ही गैंग के दूसरे मेंबर द्वारा, जो इनोसेंट कस्टमर है, भोले भाले जो कस्टमर है, उनको बेच देते हैं ये समझ के कि ये कार सस्ते में और नया कार हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। तो इस पर ये जब इन्फॉर्मेशन एक 17 तारीख को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आया, कंप्लेंट आते ही कि ये केस इस टाइप सा है कि बड़े केसेस हैं, जो चोर के गैंग रहते हैं, टास्क फोर्स वाले भी इमीडिएटली काम करते हैं। तो टास्क फोर्स ने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया और उन्होंने एक्शन लेते वक्त ही ये कार को सीज करे और 5 ये जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं इनको भी पकड़ा, जिनमें ठाकुर शैलेंद्र सिंह है, अब्दुल रहीम खान है, शेख जावेद है, वरीकुपुला दशरथ है। हैदराबाद शहर में हर दिन कहीं न कहीं सीवरेज और पीने के पानी की समस्या पैदा हो रही है। इनमें से किसी को 4-5 दिन से पानी नहीं मिला है तो कोई लो प्रेशर की समस्याओं को लेकर जल बोर्ड से शिकायत कर रहा है। कुछ जगहों पर पानी की पाइपलाइन लीक होने और मेन होल ओवरफ्लो होने की शिकायतें आ रही है। जल बोर्ड को एक दिन में 200 से ज्यादा शिकायतें मिलती है, जिससे समझा जा सकता है कि ग्रेटर सिटी में स्थिति कैसी है।